खम्मा गणिसा आप सगड़ा का स्वागत है किराड़ू क्लासेज में। उम्मीद है स्वस्थ वाला, मस्त वाला और जबरदस्त वाला। तो आज रा इस सेशन में मैं आप चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स रा 7 क्वेश्चन ऊपर और करना उनका कंप्लीट आप एनालिसिस। तो आज रा इस सेशन रो आपनो पहलो क्वेश्चन है राजस्थान के साहित्यकार पुरुषोत्तम पल्लवन की किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? क्या महासबरी का विमोचन किया गया? ऑप्शन बी स्मृतियों की सुगंध से, या ऑप्शन सी टावरारी दुनिया, या कैलार और कैल, या ऑप्शन ई अनुत्तरित पर्सन। यानी राजस्थान के साहित्यकार कुण पुरुषोत्तम पल्लवन। अब इनकी पुस्तक का विमोचन किया जाता है। इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक है महासबरी। जो महासबरी पुस्तक है उनरो विमोचन क्यों जातो है। अब आप बात करा पुरुषोत्तम पल्लवन की बात करा आप पुस्तक पुरुषोत्तम पल्लवन की बात करा आप तो इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक है कौन सी? महासबरी। पुस्तक कौन सी है? महासबरी इनकी पुस्तक है। अब महासबरी पुस्तक रे भाई किंड्रो वर्णन है इनका बारे में बात करा आप तो जो महासबरी पुस्तक है इंद्रे मई मेवाड़ क्षेत्र रो वर्णन कियो गयो। किंड्रो वर्णन कियो गयो जो मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र रो वर्णन कियो गयो। इक मई क्या है जो आदिवासी होते हैं ना, आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की संस्कृति परिवेश, आदिवासियों की संस्कृति परिवेश और कलारो वर्णन कियो गयो। किनरो कलारो वर्णन कियो गयो। कौन सी पुस्तक रे माए कियो गयो? यो कियो गयो कौन सी पुस्तक रे माए? बिल्कुल महासबरी री पुस्तक रे माए वर्णन कियो गयो। किनरी पुस्तक है? पुरुषोत्तम पल्लवन री पुस्तक है साहब। यो आपने ध्यान रखनो। अब आप बात करें किनरा बारे में जो साहित्य अकादमी है, इनरा बारे में आप बात करा तो साहित्य अकादमी रे द्वारा कौन कौन सा पुरस्कार दिया जावे उन सब बारे में आप चर्चा करा। तो अब एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना इसका ना। अब बात करा आप साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड। अब जो साहित्य अकादमी इनके द्वारा विभिन्न प्रकार का अवार्ड दिया जाया करे। अब एक अवार्ड दिया जाया करे कौन सा? राजस्थानी भाषा रे माई। कौन सा अवार्ड दिया जाया करे? राजस्थानी भाषा रे माई इनके माई अवार्ड दिया जाएगा। अब राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी भाषा रे माई एक अवार्ड दिया जाया करे कौन सा? राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी साहित्य अवार्ड दियो जायो करे ना, राजस्थानी साहित्य। अब ये राजस्थानी साहित्य अवार्ड किन्हें दिया जाता है? ये दिया जाता है गजेंद्र सिंह रो दिया जाता है। जो गजे सिंह राजपुरोहित है उनको दिया जाता है। गजे सिंह राजपुरोहित, जो गजे सिंह राजपुरोहित है उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? राजस्थानी साहित्य अवार्ड दिया जाता है। अब आप बात करा कि गजे सिंह राजपुरोहित है इनकी जो पुस्तक है उनको काय नाम है? इनकी कविता को काय नाम है? जो गजे सिंह राजपुरोहित है भाई इनकी कविता रो काय नाम है? फलकती प्रीत। काय नाम है? फलकती प्रीत, फलकती प्रीत इनकी कविता रो नाम है साहब। यो अपन ध्यान रखो। अब साहित्य अकादमी द्वारा और भी बहुत सारा अवार्ड दिया जाया करे। एक अवार्ड दिया जाया करे युवा साहित्यकार। कौन सा? युवा साहित्यकार, युवा साहित्यकार अवार्ड दिया जाया करे। अब युवा साहित्यकार अवार्ड दिया जाया करे तो ये युवा साहित्यकार अवार्ड किन्हें दिया गया? देवीलाल मैया को दिया गया। किन्हें? देवीलाल मैया, देवीलाल मैया रो ये अवार्ड दिया जाता है। अब देवीलाल मैया है ना, इंद्री कविता कौन सी है? इंद्री पुस्तक कौन सी है? इंद्री पुस्तक कौन सी है? अंतसरो ओळमो, अंतसरो ओळमो। ये उनकी पुस्तक है, ये देवीलाल मैया की पुस्तक है। और देवीलाल मैया रो युवा साहित्यकार अवार्ड दिया जाता है भाई। यो अपन ध्यान रखना। अब एक अवार्ड और दिया जाया करे बाल साहित्यकार। कौन सा अवार्ड? बाल साहित्यकार। एक अवार्ड दिया जाया करे बाल साहित्यकार अवार्ड। अब ये बाल साहित्यकार अवार्ड है एक किरण बादल रो दिया जाता है। किरण बादल रो, किरण बादल को दिया जाता है। अब एक किरण बादल है भाई है ना, इनकी कौन सी कविता, इनकी कौन सी पुस्तक है?
कुणशी टाबरारी दुनिया, कुणशी टाबरारी दुनिया, टाबरारी दुनिया, ये इंड्री पुस्तक है भाई, ये भी अपन ध्यान रखो साहब। अब आप बात करें राजस्थानी साहित्य अवार्ड रा बारे में, जो राजस्थानी भाषा रा क्षेत्र में दिया जाया करे, और राजस्थानी साहित्य अवार्ड गजय सिंह राजपुरोहित को दिया गयो। इंड्री पुस्तक कौन सी? इंद्री पुस्तक की फलुप्ति प्रेत इंड्री पुस्तक है भाई साहब। चलो, और अवार्ड कौन सा दिया जाया करे? एक दिया जाया करे युवा साहित्यकार अवार्ड, ये दिया गया है देवीलाल मैया को। और जो देवीलाल मैया है, इंद्री पुस्तक कौन सी है? इंद्री पुस्तक है अंतसरो ओळम, कौन सी है? अंतसरो ओळम इंद्री रचना है। एक दिया जाया करे बाल साहित्यकार अवार्ड। अब बाल साहित्यकार अवार्ड दियो गयो किरण बादल को, किरण दियो गयो किरण बादल रो दियो गयो। अब ये किरण बादल री रचना है टाबरारी दुनिया इंड्री रचना है। अब आप बात करा, जो ये तो कौन का हो गया है? तो भारत का हो गया। किसका है? भारत का। अब बात करा आप अपना राजस्थान का माय भी क्या है? राजस्थानी साहित्य अकादमी है क्या? क्या राजस्थान साहित्य अकादमी अपना राजस्थान का माय भी है क्या? चलो कमेंट करके बता दो कि अपना राजस्थान रे माय राजस्थान साहित्य अकादमी, तो वो कौन सा जिला रे माय बनी हुई है? किन किन पता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी राजस्थान रे माय, और कौन सा जिला का माय? हाँ बिल्कुल है ना। अब बात करा आप राजस्थान साहित्य अकादमी की, केड़ी बात करा आप? राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी की बात करा आप। अब राजस्थान साहित्य अकादमी है, ये राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है? हाँ कहाँ पर है भाई? ये उदयपुर रे माई है। कहाँ पर है? उदयपुर रे माई राजस्थान साहित्य अकादमी है। और ये राजस्थान साहित्य अकादमी है, इसकी स्थापना कौन सा सन रे माई की जाए? इसकी स्थापना कौन सा सन रे माई की गई रे भाई? इनकी स्थापना जनवरी 1958 के दिन की जाती है। अरे कब? जनवरी 1958 रे दिन क्या हुआ था? राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना उदयपुर जिले में की गई भाई, अपन ध्यान रखो। अब राजस्थान साहित्य अकादमी इंडिया द्वारा भी अवार्ड दिया जाया करे। अब कौन सा अवार्ड दिया जाया करे? जो राजस्थान साहित्य अकादमी है भाई, इसके द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाया करे? मीरा पुरस्कार दिया जाता है। अरे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मीरा पुरस्कार दिया जाता है, बिल्कुल साहब। अवार्ड कौन सा दिया जाया करे? मीरा पुरस्कार। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले आप एग्जाम रे में कि मीरा पुरस्कार केंद्र द्वारा दिया जाता है। मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा दिया जाता है। और राजस्थानी साहित्य अकादमी इसकी एक पत्रिका भी प्रकाशन होया करे, तो आप पत्रिका कौन सी है? चलो बताओ, कमेंट कर बताओ रे भाई, पत्रिका कौन सी है? जल्दी बताओ। जो कवि राजस्थान साहित्य अकादमी इनके द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन क्यों जाया करे? अब पत्रिका कौन सी है? जल्दी से कमेंट कर बता दो। चलो कौन कौन ने पता ही बात रो कि पत्रिका कौन सी है भाई? मधुमती पत्रिका। अरे कौन सी है? बिल्कुल बहुत बढ़िया, मधुमती पत्रिका का प्रकाशन किया जाया करे। अब ये मीरा पुरस्कार है ना, मीरा पुरस्कार 2023 किन्ने दिया जाता है? किन्नो दिया जाता है भाई साहब? रतन कुमार सामरिया को दिया जाता है। जो मीरा पुरस्कार है किन्नो? रतन कुमार सामरिया को, सांबरिया को दिया जाता है। हाँ, ये 2023 के अंदर मीरा पुरस्कार रतन कुमार सांबरिया को दिया जाए करे। और इंद्री जो रचना है वो कौन सी है? इंद्री रचना है भाई सांप। अरे कौन सी रचना है? इंद्री इंद्री सांप रचना है। अब आप बात करा आपने क्वेश्चन का ऊपर फजे चालना आप कि अतरी बात आप किन वास्ते पढ़िया? तो आप पढ़ रहा था कौन सो आपने क्वेश्चन सो आदरो कि राजस्थान के साहित्यकार कौन? पुरुषोत्तम पलवन की किस पुस्तक का विमोचन किया गया? महाशबरी पुस्तक का विमोचन किया जाया। अब पुस्तक का बारे में चर्चा करें आप, महाशबरी ये मेवाड़ क्षेत्र के अंदर लिखी जाती है और आदिवासियों की संस्कृति, परिवेश और कला के ऊपर यह पुस्तक लिखी जाती है। अब देखो नाम आयो ही अट खेलता रोकेल। अरे खिंडरो नाम आयो रे खेलता रोकेल। अब ये खेलता रोकेल ये पुस्तक खींच रही है, ये मनीष कुमार है। इसके लेखक कौन है? लेखक है भैया वो इंदिरा कौन है? लेखक मनीष कुमार। अरे मनीष कुमार है भैया ना, मनीष कुमार इन पुस्तक रा लेखक है, रचना रा पुस्तक है साहब। भाई साहब बहुत बढ़िया ना, मनीष कुमार इन पुस्तक रा है। अब टाबरारी दुनिया, अब जस्ट आप बात करया कि टाबरारी दुनिया रा खुणे किरण बादला। अरे खुणे रे किरण बादला, किरण
बादला इन पुस्तकरा लेखक इन रचनारा लेखक कौन है? टाबरारी दुनियारा किरण बादल स्मृति और सुगंध। कौन सा? स्मृति और सुगंध। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है भाई कौन है? लक्ष्मी नारायण। अरे कौन है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण इनरा लेखक है। तो इनरो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तत्पश्चात आप अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना साहब। बिल्कुल जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। इनरो राजस्थानी साहित्य अकादमी अवार्ड वालों भी ले लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनरो भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी एग्जाम का मैं पूछा जाया करे कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर है और इनकी स्थापना कब हुई, अवार्ड कौन सा दिया जाया करे, कौन सी पत्रिका का प्रकाशन होया करे यहाँ से, और 2023 मेरा पुरस्कार किनरो दिया जाता है 2024 अब दियो जाओ ये लो। बिल्कुल सा। और चलो आपनो अगलो क्वेश्चन है, हाल ही में सौंप की नई किस्म खोजी गई। जो सौंप होती है, सौंप की नई किस्म खोजी जाती है, तो कौन सी सौंपरी नई किस्म खोजी जाती है अपना राजस्थान में? क्या RF 290, माई कंचन, माई धवल या सोनालिका खोजी जाया करे। अब बात करा आपा सौंपरा बारा में, केड़ा बारा में बात करा आपा सौंप। अबे सौंप रहे एक नई किस्म खोजी गई। अरे कौन सी किस्म खोजी गई? नई किस्म खोजी गई। अब नई किस्म खोज लिया भाई, तो कौन सी नई किस्म खोजा? RF 290 खोजी गई। कौन सी खोजी गई? RF 290 खोजी गई। अब ये सौंपरी नई किस्म खोजी गई, तो ये भी अपन ध्यान रखना कि केंद्र द्वारा खोजी गई, जो केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय उनरे द्वारा खोजी गई। केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा खोजी गई। अब केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय यो राजस्थान का कौन सा जिला रे माये बने हुए? केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कौन सा जिला रे माये भाई? यो है बीकानेर जिला रे माये। अरे कौन सा जिला रे माये? बीकानेर जिला रे माये। ये कौन सा कृषि विश्वविद्यालय? केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कहीं क्यों जावे RF 290 एक नई किस्म खोजी गई। वह किस्म कौन की है? वह किस्म है सौंप की। अब सौंप का बारे में आप बात करा कि जो यह सौंप है या रबी की फसल है या खरीफ की फसल है या जायद की फसल है। जो ये सौंप है रे भाई, यह रबी की फसल है। कौन सी फसल है? रबी की फसल। ये भी आपने ध्यान रखना कि सौंप है, सौंप केंद्रीय फसल है, सौंप रबी की फसल है। अब नाम आ रखे हो यहाँ पर माई कंचन और माई धवल। माई कंचन और माई धवल फसल है। अरे किसकी किस्म है? यह है मक्का की। अरे केंद्रीय किस्म है, ये मक्कारी किस्म है। अब बात करा आपा आडे सोनालिका रो भी नाम आयो है। सोनालिका केंद्रीय किस्म है, गेहूरी किस्म है। अरे केंद्रीय किस्म है सोनालिका, सोनालिका गेहूरी किस्म है भाई, आपने ध्यान रखो साहब। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आप अगला क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ला। आज जो क्लास ने देख रहे हैं जो टाबर, एक बार क्लास ने शेयर कर दिया करे अपना साथी भाईलारे साथ, जो भी वो भी आराम से अपना घर बैठे बैठे राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़ सके। और जो किराड़ू क्लास रे माई नयो साथी जुड़े वो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। तान सगला ने रोजाना सुबह 10 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास किराड़ू क्लासेज यूट्यूब चैनल में उपलब्ध हो जाया करेगी। और किराड़ू क्लासेज द्वारा एक बहुत बड़ी उपलब्धि और हासिल की जा रही है, वो आप सगला ने बता दे जावेला। अब कौन सी उपलब्धि हासिल की जा रही है आपन वास्ते, तो जिन्हें पता हो कमेंट कर बता दिया करे, और उन्हें जो बताओ लो उन्हें उचित पुरस्कार भी दिया जाओला किराड़ू क्लासेज द्वारा साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार्न वेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं? अब थार्न वेट ने अपने राजस्थान की जलवायु और वर्गीकरण करो साहब। अब जलवायु और वर्गीकरण कर जिसका मैं अलग अलग भागा कमाई बांटे। अब उसका मैं बात करा पा DAW के अंदर राजस्थान का कौन कौन सा जिला आया करे, तो सिरोही, पाली, अजमेर आया करे, या ऑप्शन बी गंगानगर या जयपुर जिलो आया करे, ऑप्शन सी बीकानेर या चूरू जिलो आया करे, जोधपुर या कोटा जिलो आया करे। हाँ बिल्कुल, तो कौन कौन सा जिला आया करे? सिरोही, पाली, अजमेर आया करे। अरे कौन कौन सा जिला आया करे? मैं सिरोही, पाली, अजमेर आया करे। सर आप राजस्थानी भाषा के अंदर पढ़ाते हो तो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल, आप सभी को धन्यवाद साहब। अच्छा तो लाग से राजस्थान रा सारा टावर अच्छा है, मैं अच्छा कौन सारे अच्छे है, तो अच्छा लाग बाग मतलब बढ़िया सुंदर है साहब, है ना।
बिल्कुल। चलो आप इन रो स्क्रीनशॉट ले लो करो। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद साहब, धन्यवाद, शुक्रिया साहब। कम्मा गणिसा है ना। राजस्थान में कहाँ पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण किया गया। अब आपनो राजस्थान है, अपना राजस्थान रे माई एक पुस्तकालय रो निर्माण कियो गयो। कौन सा पुस्तकालय रो निर्माण कियो गयो? पद्म स्मारक पुस्तकालय। अरे कौन सा पुस्तकालय? पद्म स्मारक पुस्तकालय रो निर्माण कियो गयो। अब यो राजस्थान रे मही कटे कियो गयो। क्या देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन दिख रहे हैं आप सगला ने पास कौन कौन सा है? सिलवा गांव बीकानेर रे मही कियो गयो, बहज गांव भरतपुर रे मही कियो गयो, या ओशिया जोधपुर रे मही कियो जायो करे, या किशोरपुरा कोटा के मही पुस्तकालय का निर्माण कियो गयो। तो बात करा आपा पद्म पुरस्कार पुस्तकालय रा बारे में। अरे केड़ा बारे में बात करा आपा? पद्म पुरस्कार पुस्तकालय रा बारे में बात करा तो इनरो निर्माण कौन सा जिला रे मही कियो गयो? सिलवा गांव जो बीकानेर रे मही है। अरे भाई सिलवा गांव है कहाँ पर? बीकानेर रे मही, वहां पर कियो गयो। अब ये जो पद्म स्मारक पुस्तकालय रो निर्माण कियो गयो ना, ये केंद्रीय स्मृति के मही क्यों जाते है ना, केंद्रीय स्मृति रे मही क्यों जाया कयो। तो आप बात करा कि पद्म स्मारक पुस्तकालय रो निर्माण केंद्रीय कुलहरी की स्मृति के अंदर क्यों गए? अरे केंद्रीय स्मृति में, बिल्कुल कुलहरी की स्मृति में, कुलहरी की स्मृति के अंदर इसरो निर्माण कियो गए। और इनरो उद्देश्य कहीं हो गई, कहीं भी काम करा तो उसको मुख्य उद्देश्य होया करे। इसी प्रकार जो ये पुस्तकालय का निर्माण किया गया, इसरो उद्देश्य कौन सो है? इनरो उद्देश्य है शिक्षा को बढ़ावा देना। अरे क्या है? शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना कि अपना राजस्थान रा टाबर है, अपना राजस्थान रा टाबर कोई भी अनपढ़ ना रहे और सगड़ा साथी पढ़सी और नौकरी लाग सी साहब, यो इनरो उद्देश्य है साहब। अब बात करा आपा, बिल्कुल साहब यो अपन ध्यान रखो, राजस्थान में पद्म स्मारक पुस्तकालय का निर्माण सिलवा गांव का माई क्यों गयो? अरे खटक क्यों गयो? सिलवा गांव। कौन सा गांव रे माई? सिलवा गांव। अरे भाई जाए ओ या सिलवा गांव को हटे रे भाई, यो है बीकानेर रे माई। अरे कहाँ है? बीकानेर रे माई। चलो आप इको स्क्रीनशॉट ले लियो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपनो सुंदर गुर्जर का संबंध किस जिले से? अरे सुंदर गुर्जर है, सुंदर गुर्जर का संबंध किस जिले से? तो क्या सीकर जिले से सुंदर गुर्जर का संबंध है, या करौली से है, या जयपुर जिला से है, या चूरू जिला से? तो सुंदर गुर्जर है भाई साहब, सुंदर गुर्जर संबंध कौन सा जिला से हूँ? करौली जिला से सुंदर गुर्जर संबंध आया करे भाई, यो आपने ध्यान रखना साहब। बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इको, फिर आप अगला क्वेश्चन की तरफ आगा बढ़ा। हाँ बिल्कुल साहब, अगला क्वेश्चन है अमरकोट की फैली प्रकृति देश में कहाँ बनाई जाएगी? जो अमरकोट है भाई, अमरकोट की फैली प्रकृति देश में कहाँ बनाई जाएगी? अब अमरकोट है भाई, इरा बारह में आप बात करा कि अमरकोट की फैली प्रकृति खड़ा बनाई जा रही है। बिल्कुल साहब खड़ा बनाई जा रही है बीकानेर में। और बीकानेर में भी पूछे आपने तो खड़ा बताना कोलायत कमाई, कोलायत कमाई बनाई जा रही साहब, ये आपने ध्यान रखना साहब। बिल्कुल साहब है ना। हाँ चलो अब हाँ अमरकोटरा बारह में बात करा आपा, किनरा बारह में? अमरकोटरा बारह में बात करा आपा। तो बाबा रामदेव जी अपना जैसलमेर के पास अंदर रूणी जाए के मैं रामदेव जी को सासरो कट हो, रामदेव जी रो ससुराल भी अमरकोटरे में है। जो बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव जी रो ससुराल कटे, बाबा रामदेव जी को ससुराल अमरकोटरे में है। और जो अकबर है भाई साहब, अकबर रो जन्म भी कट हुयो, अकबर रो जन्म भी कट हुयो, बिल्कुल अकबर को जन्म कट हुयो अमरकोटरे में, अकबर को जन्म हुयो साहब। चलो हाँ बिल्कुल यो आपने ध्यान रखो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इको, फिर आप अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा साहब, बढ़ा आगे। बिल्कुल साहब चलो अगला क्वेश्चन है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। जो अन्नपूर्णा रसोई योजना है इरा संबंध में असत्य कथन रो अपन चयन करनो है साहब। प्रति थाली 22 रुपये का राजकीय अनुदान, हर थाली में 100 किलोग्राम खिचड़ी, प्रति थाली का मूल्य 9 रुपये, भोजन सामग्री का वजन 700 ग्राम। अब श्री अन्नपूर्णा योजना है इरा बारह बात कर आपा। तो अन्नपूर्णा योजना प्रति थाली के अंदर 22 रुपये और राजकीय अनुदान होया करे, बिल्कुल आ बात साची है साहब।
हर थाली में 100 ग्राम खिचड़ी होया करे, यह बात भी सच्ची है साहब। भोजन थाली प्रति थाली का मूल्य 9 रुपये, प्रति थाली का मूल्य 9 रुपये कोने 8 रुपये। अरे कितना रुपये है? 8 रुपये। तो हमारो राइट आंसर वो हो जाएगा भोजन सामग्री का वजन 700 ग्राम है। जो भोजन सामग्री होया करे, भोजन सामग्री रो वजन कतो होया करे, भोजन सामग्री रो वजन कितो 700 ग्राम होया करे भाई। अपन ध्यान रखो साहब। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इनो। फिर अपना आज रा सेशन की अटाई समाप्ति कर रहे हैं आपा। तो सगला साथिया का अटतानी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। कमा गणी बाबूजी महाराज की जय।